दोस्तों, आज मैं एक और कहानी फिर से आपके लिए लेके आई हूँ। इस कहानी का नाम जादू की छड़ी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अरुण नाम का लड़का रहता था। उम्र लगभग 15 साल, आंखों में सपनों की चमक और मन में ढेर सारी जिज्ञासा। उसके पिता दर्जी का काम करते थे और माँ घर पर बीमार रहती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, कभी खाने को पूरा मिल जाता, कभी आधा पेट रहना पड़ता। लेकिन अरुण की एक आदत सबको अलग लगती। वो कहानियों और किस्सों में बहुत डूबा रहता। गांव के बुजुर्ग जब किसी पुरानी किताब, ताबीज या जादुई वस्तु की बातें करते तो अरुण की आंखें चमक उठती। अरुण सोचते हुए, काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती जिससे मैं अपने माँ बाप का दुख दूर कर देता। एक दिन कस्बे के मेले में अरुण घूम रहा था। भीड़ भाड़ के बीच अचानक उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। उसकी दाढ़ी कमर तक लटक रही थी और आंखों में अजीब सी चमक। साधु एक छोटे से स्टॉल पर बैठे थे जहां पुराने सिक्के, किताबें और लकड़ी की वस्तुएं रखी थीं। उनमें से एक लकड़ी की छड़ी अरुण का ध्यान खींच रही थी। अरुण हैरानी से, बाबा, ये छड़ी कितने की है? साधु धीरे से मुस्कुराते हुए, बेटा, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, ये जादू की छड़ी है, लेकिन इसे हर कोई नहीं चला सकता। अरुण जिज्ञासा से, क्या सचमुच इसमें जादू है? साधु, जादू तो है, पर उसके लिए दिल साफ होना चाहिए। अगर किसी ने लालच किया तो ये छड़ी उसी के विनाश का कारण बन जाएगी। अरुण मंत्रमुग्ध होकर छड़ी को देखता रहा। साधु ने बिना पैसे लिए छड़ी अरुण के हाथ में रख दी और बोले, जा बेटा, तेरी नियति से बंधी है ये छड़ी। याद रख, इसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना। छड़ी पाकर अरुण के मन में उमंग की लहर दौड़ गई। उसने घर आकर धीरे से छड़ी घुमाई और सोचा, काश मेरी माँ की दवा अपने आप आ जाए। तुरंत ही पास की मेज पर दवा की शीशी प्रकट हो गई। अरुण दंग रह गया। उसने माँ को दवा दी। माँ की हालत कुछ ही घंटों में सुधर गई। माँ हैरानी से, बेटा, ये दवा कहाँ से लाई? अरुण मुस्कुराकर, बस माँ, भगवान ने मदद कर दी। अब अरुण समझ गया कि ये छड़ी सचमुच जादुई है। अगले दिन अरुण ने सोचा, क्यों ना इसका इस्तेमाल गांव वालों की मदद के लिए करूं? उसने छड़ी घुमाई और प्रार्थना की, गांव की सूखी धरती पर पानी बरस जाए। तुरंत काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखे खेत हरे भरे हो गए। किसान खुशी से झूम उठे। किसान रामलाल, अरे, ये तो चमत्कार हो गया, महीनों से बारिश नहीं हो रही थी। गांव वाले अरुण को भगवान का दूत मानने लगे, लेकिन अरुण ने सब कुछ सच नहीं बताया। कुछ ही समय बाद अरुण का दोस्त रघु उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। रघु मन ही मन, इस गरीब अरुण के पास आखिर क्या राज है? अचानक सब कैसे बदल गया? एक दिन उसने चोरी छुपे देखा कि अरुण छड़ी घुमा रहा है और चीजें प्रकट हो रही हैं। रघु लालच से, तो ये राज है, अगर ये छड़ी मेरे पास आ जाए तो मैं अमीर बन सकता हूँ। रघु ने अरुण से दोस्ती में छड़ी मांगने की कोशिश की। अरे अरुण, मुझे भी जरा उस छड़ी से खेलना है। अरुण गंभीर होकर, नहीं रघु, ये खिलौना नहीं है, ये साधु बाबा ने मुझे जिम्मेदारी के साथ दी है। रघु मन ही मन जलने लगा। अरुण की ख्याति बढ़ती गई। खबर राजा तक पहुंची कि कस्बे में एक लड़के के पास चमत्कारी छड़ी है। राजा ने सैनिक भेजकर अरुण को बुलवाया। राजा, बच्चे, अगर तेरे पास सचमुच जादू की छड़ी है तो राज्य की भलाई के लिए इसका उपयोग कर। अरुण ने छड़ी घुमाई और अनाज के भंडार भर दिए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा, तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे, जादू का उपयोग लालच के लिए मत करना। अरुण ने वचन दिया। रघु ने ये सब देखा और उसका लालच और बढ़ गया। एक रात वो चुपके से अरुण के घर घुसा और छड़ी चुरा ली। सुबह अरुण ने देखा तो छड़ी गायब थी। उसका दिल धड़क उठा। उधर रघु ने छड़ी घुमाकर मांगा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। सोना तो आ गया, लेकिन उसके लालच ने छड़ी को कुपित कर दिया। छड़ी से निकला सोना आग की तरह तपने लगा और रघु के हाथ जलने लगे।
रघु चीखते हुए, बचाओ, ये क्या हो रहा है? छड़ी जमीन पर गिर गई और अपने आप उड़कर अरुण के पास लौट आई। अरुण ने समझ लिया कि ये छड़ी सिर्फ उन्हीं के हाथ में रह सकती है जो दूसरों की भलाई चाहते हों। उसने फैसला किया कि अब वो इसका उपयोग सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगा, ना कि किसी दिखावे या लालच के लिए। उसने गांव में स्कूल खुलवाया, अनाथ बच्चों को खाना दिया और बीमारों की मदद की। लोग कहते, अरुण, तू सच में भगवान का रूप है। पर अरुण हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं तो बस एक जरिया हूं, असली शक्ति दया और मेहनत में है। कुछ साल बाद वही साधु गांव में लौटे। साधु, बेटा अरुण, तूने छड़ी का सही उपयोग किया, अब इसका समय पूरा हो गया है। अरुण घबराया, बाबा, अगर ये छड़ी चली जाएगी तो गांव का क्या होगा? साधु मुस्कुराते हुए, अब लोगों ने मेहनत करना सीख लिया है, छड़ी सिर्फ तुझे रास्ता दिखाने आई थी, असली जादू तेरे अंदर की करुणा और मेहनत में है। छड़ी हवा में विलीन हो गई। अरुण अब बड़ा हो चुका था। गांव में स्कूल और खेत फल फूल रहे थे। लोग अपने दम पर काम करने लगे थे। अरुण ने समझा, जादू की असली छड़ी कोई लकड़ी नहीं, बल्कि इंसान का नेक दिल और मेहनत है। दोस्तों, मेरे चैनल कहानियों की रसोई को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज एक न्यू कहानी आप तक पहुंच सके।